8 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 11 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हम चैप्टर का मीन समझ लें, इसके बाद हम एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज की बात करेंगे एंड आल्सो इसमें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं ट्रांसफर वेरिएबल्स प्रॉब्लम सभी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो फर्स्ट हम समझें लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन मीन्स अ वेरिएबल विच हैव ओनली वन डिग्री। याद रखिएगा क्या, अ वेरिएबल्स which have only one degree. A variable which have only one degree is called linear equation. हम यहाँ पे आपको इसका फार्मूला भी प्रोवाइड कराएंगे। लीनियर इक्वेशन, अगर आपसे कोई बोले कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डैश डैश डैश, ऐसे मतलब अल्फ़ाबेट हम लिख रहे हैं जो आप ABCD, मतलब सपोज LKG UKG में पढ़ाते ही हैं ABCD, मान लीजिए हम Z तक लिख दिए, तो ये क्या है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इनके सभी के पास वन डिग्री है। देखिए सभी की पावर कितनी है, इनमें रेस कितना है, वन। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो वन है, उसे हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हम x, ये आपको सिंगल फॉर्म पे दिखता है, लेकिन x के ऐसे कितने पार्ट्स होते हैं, वो छिपे हुए होते हैं। क्या क्या होता है, इसके रेस वन होते हैं जो नहीं दिखाई देते, एक कोफिशिएंट होता है जो नहीं दिखाई देता, और एक आपका डिनोमिनेटर होता है जिसे हम अपॉन वन राइट कर सकते हैं, और x आपको कुछ इस तरह दिखता है। तो ये कहलाई आपकी डिग्री। अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास है इन मैथमेटिक्स और उसका सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री वन है, तो समझ जाइए उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे ये अब यहाँ पे वन वेरिएबल है, तो हम इसे तो अभी बात नहीं किए हैं, अभी तो हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन का जो मैथमेटिकल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू पे जो फार्मूला रेडी हुआ है, वो आपका फार्मूला है AX प्लस BY इक्वल टू C। याद रखिएगा यहाँ A B एंड C कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मतलब वहाँ पे आप नंबर सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या, वेयर A B एंड C आर कांस्टेंट, वहाँ पे आप नंबर फिट कर सकते हैं, मतलब लाइक दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। अब हम बात कर रहे हैं वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल हम कैसे शो करें? तो वन वेरिएबल मीन्स जैसे हमने बात किया 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, दिस इज कॉल्ड वन वेरिएबल। इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें सिर्फ वन वेरिएबल दिख रहा है, कौन सा, x। क्लियर। अगर हम इसके अपॉन और आप देख सकते हैं, जैसे 3/2x प्लस 5/3 इक्वल टू 2/3, इन इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल। तो ये इक्वेशन में भी हमें वन ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर आपके माइंड में है कि सर वन के प्लेस पे अगर हम 2 कर दें तो उसे क्या बोलेंगे, तो आप फैक्टराइज ऑलरेडी पढ़े होंगे 10th चैप्टर में, तो उससे आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद करिएगा, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर डिग्री 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 हो जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर 4 हो जाए टेट्रा पॉलिनोमियल, 5 हो जाए पेंटा पॉलिनोमियल, 6 हो जाए हेक्सा पॉलिनोमियल, 7 एक्टा पॉलिनोमियल, 8 ऑक्टा पॉलिनोमियल, 9 नोने पॉलिनोमियल एंड 10 डेका पॉलिनोमियल। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा हो जाता है तो आप बुक में देखे होंगे मल्टी पॉलिनोमियल भी उसे बोलते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। तो देखते हैं, इट में इन्वॉल्व वन आर मोर देन वन वेरिएबल्स, लिटरल, जैसे वन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, लिटरल पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। थस 2x माइनस 1 इक्वल टू 9, तो आप इसे कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, बिकॉज इन दिस इक्वेशन हैव ओनली वन वेरिएबल x,
लेकिन आप अगर यहाँ सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे स्क्वायर है, इसे वन वेरिएबल क्यों बोला गया, तो इसे आप फैक्टराइज करिए ना। 10 चैप्टर में पढ़े होंगे, 2 1 जा 2, 2 1 3। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स सिंगल सिंगल फॉर्म पे आएगा ना, तो वन वेरिएबल ही है। ये मत सोचिएगा कि ये 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। एंड 5x माइनस 7y, अब देखिए इसमें 2 वेरिएबल्स है जो अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसमें 2 वेरिएबल्स है, इक्वल टू 4 आर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए ये तो क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल्स भी देख लें। नाउ एग्जांपल फर्स्ट, आपको हम कुछ एंशियंट टाइम की भी मैथमेटिक्स यहाँ पे बताएंगे, जो प्राचीन काल में वैदिक गणित में बताया गया। ट्रांसफर नाम का कोई शब्द है, पक्षांतर जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में यहाँ पे फुल एक्सप्लेन करेंगे। ये सब क्या है, इसकी वजह क्या है, इन सब का होने का क्या शर्त है, ये क्यों लिखे हैं। एडिंग 5 बोथ साइड, डिवाइडिंग 3 बोथ साइड्स, ट्रांसपोर्टिंग 8 टू राइट हैंड साइड, ये सब क्यों आए, इसकी वजह हम वन क्वेश्चन पे ही एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट है 3x माइनस 5 इक्वल टू 4। इसे हम अपने प्रेजेंट कल्चर्स पे भी सॉल्व करेंगे और एंशियंट टाइम यानी प्राचीन काल की सभ्यता से भी हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप कौन सा देखना पसंद करेंगे, तो श्योर आप बोलेंगे सर हमें पहले एंशियंट टाइम की बता दीजिए। चलिए प्राचीन काल पे चलते हैं, मतलब वैदिक सभ्यता, यानी जब मैथ का स्टार्ट हुआ था, मैथ कैसे किया जाता था, ठीक है। तो उस समय मतलब मैथ में सीधे यही बताया गया कि ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर नाम का कोई वर्ड नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर ट्रांसफर हर जगह हम करते हैं, ये कैसे आप बोल रहे हैं। ट्रांसफर नाम का मैथ में कोई वर्ड नहीं है, ये हम अपनी मतलब हेल्प जिसे बोलते हैं ना, शॉर्टकट में करना, जल्द से जल्द कर देना, उसके लिए हमने ये रूल्स बनाया ट्रांसफ़र। बाकी ट्रांसफ़र नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता मैथ में। चलिए आपको प्रूव करते हैं कैसे। इसमें हम चैप्टर का नाम क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो श्योर है कि अगर वेरिएबल है तो वही वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे। ये तो आपको समझ में आ गई बात ना। हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसमें x है, इसमें y है, इसमें x है, तो श्योर है कि x y और x की ही वैल्यू फाइंड होगी ना, किसी नंबर की वैल्यू तो फाइंड नहीं होती। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। तो वो वेरिएबल है कहाँ पे, ये देखिए ये हो गया। अब ये इक्वल है ना, यहाँ पे हम फिंगर कर दिए, तो ये दो साइड हुए ना। ये मान लीजिए हमारी जो फिंगर है ये एक दीवार है, क्या है, वॉल, दीवार। अब दीवार है तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की। तो आप एक काम करें, x को ऐसा सोचिए कि x को, भाई वैल्यू जब आप निकालते हैं तो x कैसे दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है कि नहीं दिखता, दिखता है ना। जैसे x इक्वल टू 2, सर दिस इज द आंसर, ऐसे करके आप बोलते हैं। तो देखिए x एकदम सिंगल है कि नहीं है, हाँ या ना, एकदम सिंगल है। तो भाई ये x को भी अकेला कर दीजिए ना। उसके पास देखिए 3 भी चढ़े बैठ रहा है, उसके ऊपर चढ़े जा रहा है, 5 उसके बगल में है, वो भी चिपके जा रहा है कि भाई मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है, उसी के पास में ही है। 4 बस किनारे है। तो एक काम करिए, ये x के पास जो जो चीज़ें हैं उसे 1 बाई 1 हटा दीजिए, वहाँ से जाओ भाई, आप 4 की साइड जाओ, हट जाओ यहाँ से। तो चलिए कैसे करते हैं, और हमें तो x इस तरह चाहिए। तो ये बताइए, इस साइड को आप छोड़ दीजिए, 4 तो दूसरे साइड है ना, ये तो एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, x यहाँ बैठा है। अब x वाले रूम में दो क्या हैं, ऐसे पर्सन बैठे हैं जो अच्छे नहीं हैं, जिन्हें आप हटाना चाहते हैं, और ये आपके गेस्ट हैं, भाई आप यहाँ से हट जाइए ना, चल दीजिए यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसको भगाएंगे, तो श्योर है कि x से अभी थोड़ा दूर कौन है, 5। तो 5 को हटाएंगे, तो देखिए 5 के पास कौन सा साइन है, ये बताइए, माइनस है। तो वैदिक काल मतलब एंशियंट टाइम में क्या बताया गया था कि जैसे हम 5 को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, -5। तो -5 को हम क्या कर दें कि शून्य बन जाए, क्योंकि वैदिक गणित में यही बताया जाता है कि कोई भी चीज़ को अगर ख़त्म करना है तो उसे शून्य कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। क्या कर दीजिए, जीरो। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसको आपको जीरो करना है, -5। तो -5 में हम क्या कर दें कि जीरो हो जाए, तो श्योर है आप बोलेंगे सर +5 आप ऐड कर दीजिए, वो अपने आप जीरो हो जाएगा। बोल दिए ना, क्या बोले हैं आप, सर +5 कर दीजिए। तो एक काम करिए ना,
दोनों साइड आप 5 को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। तो आप क्या बोलेंगे, 3x माइनस 5 तो एडवांस है, दोनों साइड आपको +5 करना है, 4 + 5। अगर आप ये +5 को यहाँ से हटा दें थोड़ी देर के लिए और इसे पूरा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो देखिए आप ट्रांसफ़र ऐसे ही करते हैं ना, -5 को हटाएंगे तो उधर जाके प्लस हो जाता है, वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये आपका जब मैथ जब बना, ट्रांसफ़र नाम का कोई वर्ड नहीं था, हमने आपसे पहले ही बताया, पहले ऐसे ही किया जाता था, नंबरों को इक्वल करके ही सॉल्व किया जाता था। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 3x और 5 4 9, तो मतलब यहाँ से 5 हट चुका है। अब ये बताइए x के पास क्या है 3, तो अब आप क्या करेंगे 3 को हटाएंगे ना, तो 3 एक तो उसके एकदम चिपक गया है, उसके ऊपर ही बैठा है, तो इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, हमेशा दो चीज़ों के बीच अगर ये जैसे 2 फिंगर है, अगर कोई पूछे कि इनके बीच कौन सा साइन है तो आप क्या बोलेंगे इनटू, क्या बोलेंगे इनटू, हमेशा याद रखिएगा। तो इनटू जब ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। आपके दिमाग में चल रहा है सर डिवाइड कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो आपने बोला क्या डिवाइड ना, किसका सर, इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ट्रांसफ़र क्यों करें, यह है क्या 3, आप क्या चाहते हैं ये यहाँ आ जाए ना 3, तो इसके नीचे आएगा मतलब डिवाइड, तो यहाँ पे लिख लीजिए ना डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, सिंपल। हम ट्रांसफ़र क्यों करें, सो 3x/3 = 9/3, देखिए आ गया ना 3, और यहाँ से 3 हट भी गया, सिंपल। यही रूल्स बना था मैथ में, लेकिन हम अपनी सुविधाओं यानी अपने फ़ायदे के लिए, बेनिफिट के लिए हमने ट्रांसफ़र नाम का एक वर्ड बना लिया और उसे ट्रांसफ़र करने लग गए। लेकिन अगर मैथ का जब वर्क हुआ, स्टार्ट हुआ, तो वो कुछ सभ्यताओं को यही उसी मतलब मैथ का जो कल्चर है वो इसी पे ही डिपेंड था, ये बात याद रखिए। सो x = 3 3 9। अब आप सोच रहे हैं सर ये भी आप नहीं कट कर सकते, मैथ में कट ही पॉसिबल नहीं है। देखिए इसका भी हम दिखा देते हैं कैसे किया होगा। देखिए 9/3 ये ट्रांसफ़र हुआ, इसके बाद यहाँ पे ये कैंसिल, लेकिन यहाँ पे भी रूल्स बताया गया कि इसका आप एलसीएम करके वो करेंगे डिवाइड, ठीक है, मतलब किस फॉर्म पे एलसीएम, जैसे 3 3 फिर /3, फिर 3 से आप इसे डिवाइड करिए या फिर ऐसे करिए, इनमें से कोई एक था, ठीक है, तो आप ऐसे कट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, ये आपका आंसर है। और जनरली हम जो आज के कल्चर हैं, जो मतलब अभी 20th सेंचुरी में या उससे पहले भी आप ले सकते हैं 16th सेंचुरी, फिर वहाँ से आपका ये स्टार्टिंग हो गया ट्रांसफ़र अपने बेनिफिट के लिए, कुछ इस तरह। जैसे कि हम बात करें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये जो फार्मूले हैं फार्मूले होते नहीं हैं, कैलकुलेशन किए जाते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने फ़ायदे के लिए फार्मूला बना देते हैं, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, लेकिन होता थोड़ी है, एरिया तो एक ही फार्मूला है, बेस इंटू हाइट, सिंपल। तो अपने फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, हमने अभी क्या बताया कि x की वैल्यू निकालना है तो 5 को हटा दीजिए 1 बाई 1, तो आप 5 को हटा देंगे तो आप क्या बोलते हैं, इसके पास माइनस है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। सो 3x 5 4 कितना हो गया 9। अब इसके बाद आप क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे इंटू का साइन है, ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये डिवाइड में आ गया, और कुछ आप इस तरह सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आप यही रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए सेकंड नंबर भी आपको दिखाई देते हैं। y की वैल्यू निकालनी है, तो y से दूर कौन है, 13 मत बोलिएगा क्योंकि 13 ऑलरेडी दूसरे साइड है, इसमें आपको बताना है y से दूर कौन है डिस्टेंस पे, तो -8 ही है, तो -8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा +8। तो आपने अभी क्या बोला सर +8 करना है, तो एडिंग 8 ऑन बोथ साइड, सिंपल। अब आप दोनों साइड 8 को ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो ये आपका 8 से 8 कैंसिल, 5y = 13 8 21, सिंपल। अब 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। आप पहले से ही प्लानिंग बना लीजिए करना क्या रहता है, डिवाइड आप बोलें तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डिवाइडिंग 5 ऑन
बोथ साइड्स। तो y इक्वल टू 21/5, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, अपॉन फॉर्म पे, रैशनल नंबर पे। तो रूल्स क्या है वो देखिए और कुछ मत देखिए। हमने आपसे क्या बताया था, x से दूर कौन है, +1 है, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, -1। तो आप यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। सिंपल। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। x/3 + 1 - 1 इक्वल टू 7/15 - 1। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे रिमाइंड हुआ x/3। क्लियर। यहाँ पे देखिए एलसीएम करेंगे। एलसीएम क्यों, क्योंकि अपॉन है। अब याद रखिएगा, कभी भी किसी भी क्लास में आप पढ़ें, ठीक है, अगर आपके पास अपॉन है, ध्यान समझते चलिएगा, हम हर एक जगह आपको ट्रिक बताते चलेंगे। अगर आपके पास अपॉन फॉर्म पे है या बिटवीन +r -साइन, तो आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए 100% आपको यही काम करना होगा, एलसीएम ही करना होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चाहे आप 8 में पढ़ें, 7th में पढ़ें, 9th में पढ़ें, 10th में पढ़ें, 11th 12th कहीं पे भी पढ़ें, याद रखिएगा कभी भी आप अपॉन प्राप्त करते हैं किसी क्वेश्चन पे और प्लस या माइनस साइन है, तो आपको 100% वहाँ एलसीएम करना है। ये एकदम आप ठान लीजिए। ठीक है। और अगर नहीं पॉसिबल है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ये मत करिएगा कि यार सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये होता ही है 100%। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे, तो 15 और 1 का एलसीएम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरी ट्रिक से बताएंगे। भाई अपॉन 1 लिख सकते हैं, 15 1 का एलसीएम तो 15 ही होगा। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसको आप टेक करिए और इसमें ला के डिवाइड करिए। क्लियर। तो कितना है 1, और वो 1 का ऊपर इंटू कर दीजिए 7 में, तो 7 1 जा 7। क्लियर। अब 1 का 15 में डिवाइड करिए तो कितना आएगा 15। 15 का ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 1 जा 15। सिंपल। चलिए अब इसे सॉल्व करें। x/3 7 - 15 -8/15, इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब ये बताइए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, आप यहाँ क्या करते हैं वो हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ x की चाहिए वैल्यू। तो ये बताइए x के पास अब कौन है, 3 कहाँ पे है, अरे वो तो जिस बिस्तर में x बैठे हैं उसी बिस्तर के नीचे बैठा है, 3 छिप के बैठा है, उसको खींच के बाहर निकालो। तो किस फॉर्म पे, डिवाइड। तो ये बताइए, प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस, इनटू ट्रांसफ़र होता है डिवाइड, और डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाएगा, इनटू में। तो आप क्या बोलने वाले हैं, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। तो भाई वहाँ मत लिखिए, आप ऐसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। चलिए x/3 ऑलरेडी था, 3 यहाँ पे कर लीजिए, -8/15 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू क्या हुई, -8/5। आप चाहे तो मिक्स्ड फॉर्म बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं और इसमें भी। क्लियर। और करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, 5 4 जा 20, 1 रिमाइंडर, ये हो गया 4 कंप्लीट 1/5। और इसमें आप क्या बोलेंगे, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर तो 3/5, ये आपका आंसर है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। और यहाँ पे गिवन भी है, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड, जिसमें दोनों साइड वेरिएबल हो। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हम वीआईपी की बात कर रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है x, क्योंकि वेरिएबल तो हमें 2 हैं। अब मान लीजिए आपके घर में 2 गेस्ट आ गए, जैसे अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो इसमें तो एक ही गेस्ट थे ना, उनको सबको एक एक करके हटा दिए। अब मान लीजिए आपके घर में मैरिज हो रही है और आपके घर में 2 वीवीआईपी गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल करते हैं, उनके हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। वो मान लीजिए ये दोनों हैं और ये 2 रूम हैं। कितने रूम हैं यहाँ पे, 2 रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है। तो मान लीजिए आपके गेस्ट के साथ मान लीजिए आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, एक में मान लीजिए आपके अंकल या आंटी कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 अलग अलग रूम है। अब मान लीजिए आप सोचें कि इनको खाना वाना खिला दें
और इनको आराम भी करने दें और इनको एक ही जगह बैठा दें। अलग क्यों बैठे हैं समझ में नहीं आता। तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि पेरेंट्स हैं, वो बात कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि अरे उनको क्यों डिस्टर्ब करते हैं, एक जगह बैठा के खिला देते हैं, आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में आया कि ये 5 जो ये गेस्ट हैं आपके, इनको भी यही रूम में ले आएँ और ये जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटा दें, एक साइड अपने सेपरेट कमरे में कर दें और इनको एक सेपरेट कमरे में कर दें और उन्हें अलग कर दें और उन्हें हम थोड़ा सा अपना बोलते हैं ना जो व्यवहार दिखाना, अपना कल्चर दिखाना, उन्हें एक सेपरेट कर दें। चलिए ठीक है। अब 7x देखिए एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, ये बैठे हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं 5x भी इधर आ जाएं, तो आप ये गेस्ट से बोलते हैं सर आप वहाँ चलिए ना, वहाँ भी मतलब आप कि वहाँ पे भी बैठे हैं, आप उनके साथ बैठिए, आपके लिए खाना वाना भी हमको करना है, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ वो रूम में चलिए। तो आप 5x को, ये गेस्ट को इधर लाते हैं, तो इनके आगे कौन सा साइन है, ये साइन नहीं दिखता हमेशा, दो साइन कभी नहीं दिखते। आगे याद रखिएगा प्लस होता है, और ये जो दो चीज़ें हैं, दो मतलब चाहे वेरिएबल नंबर, उन दोनों के बीच अगर नहीं दिख रहा तो वहाँ इनटू होता है। तो यहाँ पे प्लस है, तो ये गेस्ट को आप इस रूम में लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस। भाई इधर आए तो प्लस से माइनस हो गए, सिंपल। अब देखिए इस रूम में कौन है, आप ही हैं, आपने ही ना 5x जो गेस्ट हैं उनको इधर कर दिए। अब आप यहाँ पे आ गए अपने रूम पे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इशारे में 8 को बोल रहे हैं इधर आ जाइए। मान लीजिए आपके फादर हैं, अब -8 मतलब 8 हैं, वो 7x से पास बैठे हैं, बोलते हैं आप इधर आ जाइए ना पापा, डिस्टर्ब मत करिए। तो आप 8 को बुला रहे हैं, मतलब अपने पिताजी को। तो हम -8 हैं तो आप इधर आ जाइए, तो +8 हो जाएंगे, सिंपल। यहाँ माइनस है, इधर आ गए, देखिए नंबर एक साइड आ गया, वेरिएबल एक साइड हो गए। और एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल में आप ऐसा हमेशा आप कंफ्यूज होते हैं। वेरिएबल की एक मिस्ट्री है, जब तक दोनों सेम ना दिखें, यहाँ कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, डजेंट मैटर। अगर यहाँ 7 है 5 है उससे मतलब नहीं है। अगर दोनों वेरिएबल सेम नहीं है तो ना तो आप प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं। अगर वाई वाई है तो ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर वेरिएबल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो 7 - 5, अब देखिए दोनों वेरिएबल सेम है, तो या तो फिर कॉमन ले लीजिए, आपके लिए और एक बेस्ट ट्रिक बता देते हैं। तो 7 - 5 = 8 to 10, 7 - 5 2x = 10। अभी भी देखिए x के पास कौन बैठे हुए हैं, 2। अब दोनों गेस्ट एक ही हो गए ना, अब इनके पास अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 2। तो हम 2 को भगाएंगे, भाई आप इधर आ जाइए, वहाँ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको खाने दीजिए। तो ये इंटू है, यहाँ पे इंटू ट्रांसफ़र हो तो डिवाइड, 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखें। अब यहाँ पे देखिए फिर से दो गेस्ट हैं, ये गेस्ट है और ये गेस्ट है, एक रूम में कर लीजिए सेपरेट। यहाँ पे कौन साइन आ गया, प्लस। तो 9/4x, और यहाँ प्लस है तो इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, x/2 = इधर कौन सा नंबर है, 10। हमेशा ट्रांसफ़र को पीछे लिखा करिए, बैक साइड। बैक साइड मीन्स, कहने का मीन्स है जब आप -4 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसे पहले मत लिखिए, जिधर का जो पहले होता है उससे पहले लिखा करिए। देखिए हम जैसे x पहले इधर का लिखें, जो इधर से ट्रांसफ़र हो उसे बाद में लिखें, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही ट्राई किया करिए। अब जैसे पहले ही ट्रांसफ़र मत लिखिए, पहले इधर का लिख लीजिए, उसके बाद आप लास्ट में ट्रांसफ़र लिखिए। -4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो +4। हमने आपसे क्या बताया था कि अपॉन हो, बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम। तो 4 और 2, और हमें किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, जब तक दो साइड्स कंप्लीट ना हो जाए, खुद में कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये अपॉन में है, बिटवीन प्लस माइनस साइन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ जैसे ही करेंगे तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, तुरंत। हम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। कोई अगर सोचे कि 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, रॉन्ग, तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट मतलब होता है प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवाइड हो, ये सब कर लीजिए।
करने के बाद ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे, माफ करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो 4 और 2 का एलसीएम तो 4 ही होगा। 4 1 जा 4, 1 का ऊपर इंटू करेंगे 9x ही रहेगा। 2 2 जा 4, 2 का इंटू ऊपर करिए 2x इक्वल टू 10 4 14। देखिए अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 - 2 7x अपॉन 4 इक्वल टू 14। अब बात वही हो गई ना, x से दूर कौन है, 4, 7 तो पास में है, तो सबसे पहले 4 को हटाइए। तो देखिए डिवाइड में है, तो चाहे तो आप इधर ट्रांसफ़र करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7x इक्वल टू 14 इंटू 4, इंटू मत करिए, क्यों, क्योंकि 7 भी तो जाने वाला है। तो x को स्टॉप कर दीजिए, यहाँ पे इंटू का साइन है, तो 7 कहाँ हो जाएगा, डिवाइड। तो 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, ये आपका आंसर है। चलिए एग्जाम्पल थर्ड का फर्स्ट नंबर करते हैं। यह है आपका क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द सॉल्यूशन। साथ में हम चेक भी करेंगे। तो +1 है, ठीक है। तो 5 पहले तो कंप्लीट करेंगे, तभी तो हम जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांसफर, लेकिन पहले ब्रैकेट तो कंप्लीट कर लें, बॉडमास मत भूलिएगा, हर जगह लगता है। और विथ यहाँ देखिए माइनस, तो माइनस है तो अंदर इंटू होगा, तो श्योर है सभी साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। आपकी मिस्टेक यहीं पे ही हो सकती है, ये याद रखिएगा साइन को। 3 5 जा 15x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, 4 7 जा 28 माइनस 4 3 जा 12x, और बगल में आपका +1 है। चलिए जितने x हैं उसे एक साइड कर लें, ये -15x है, और 5 - 6 -1 इक्वल टू, भाई ग्रेटेस्ट नंबर के पास जो साइन होगा वो अपनी साइन लेके चलेगा, ये बात याद रखिए। देखिए 6 आपका ग्रेटेस्ट है, वो अपनी साइन लेके चल रहा है, 5 के आगे तो प्लस है, और ये 15x अपनी साइन ऑलरेडी रखा हुआ है। अब ये 28 + 1 29 माइनस 12x, चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए 15x है, x को एक साइड ले लें, तो -12 जब ट्रांसफ़र होगा तो +12x, 29 पहले लिखिए, जो जिधर का है उधर ही पहले लिखिए, -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो +1। अब देखिए इन दोनों को हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है वो देखिए, ग्रेटेस्ट है हमारा -15, तो माइनस पहले से लिख लीजिए। 15 - 12 आपका 3x, 29 + 1 30। अब देखिए -3, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत से सोचते हैं कि -3 है, इधर जाएगा +3 है। भाई ट्रांसफ़र x डिसाइड करता है, हम नहीं डिसाइड करते कि हम जो बोल दिए वही हो जाए, x डिसाइड करता है। अगर x किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके और x के बीच कौन सा रिलेशन है, कौन सा साइन है, वो डिसाइड करता है। देखिए हम 7 अगर ट्रांसफ़र करें तो कौन डिसाइड किया, इसके बीच का इंटू साइन डिसाइड किया ना, तभी ना डिवाइड में गया। यहाँ पे भी देखिए x और 3 के बीच कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, माइनस का थोड़ी है, माइनस तो बाहर है, तो किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई कहाँ जाता है, डिवाइड में। और एक बात और याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, कभी भी डिनोमिनेटर माइनस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, एकदम अपने दिमाग में भर लीजिएगा, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता, उसको तुरंत ऊपर कर दीजिए। ये आ गया आपका x की वैल्यू, x की वैल्यू -10। अब चेक कैसे करें, इसमें लेफ्ट साइड रखिए और राइट साइड दोनों बराबर आने चाहिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। 5 - 3 ब्रैकेट 5x है ना, तो 5 × -10 +2, 5 - 3 5 10 जा 50 +2, सो 5 - 3 और 50 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है तो माइनस तो ज़रूर आएगा, 48। तो 5 माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 12 24, 2 रिमाइंडर 4 3 जा 12 2 4, तो 144 + 5 149। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे कर देते हैं RHS 4 7 - 3 × x है, x प्लेस में -10
प्लस 1, ठीक है। तो 4 ब्रैकेट 7 माइनस 10 इंटू -3 प्लस 30, 10 3 जा 30 प्लस 1, 37 प्लस 1, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 2 4 प्लस 1, 148 प्लस 1 149, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा आंसर राइट है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, चाहे +2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, चाहे +2 को इधर रहने दीजिए, लेकिन दोनों कंडीशन पे आपको एलसीएम तो करना ही है। हमने आपसे क्या बताया था कि अपॉन है तो आपको एलसीएम करना ही पड़ेगा, वो भी 100%। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 7 7 1 जा 7, 1 रिमाइंड 1 मतलब क्वेश्चन 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, और इधर वाले तो रहने दीजिए। और हमने अभी आपसे क्या बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी आप कर सकते हैं जब दोनों साइड पूरी तरह से ये जवाब दे दें कि बस अब हमसे नहीं हो सकता। जब तक दोनों साइड सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे पूरी तरह से, तब तक वो एक दूसरे के साइड नहीं जाते। मतलब कहने का मीन्स है, जब तक ये पूरा अपना प्रोसेस नहीं कर लेगा, जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं कर लेगा, तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं पॉसिबल है। अब देखिए, इसको हमने सेकेंड टाइम्स क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जवाब दे चुके हैं। ये बोलते हैं हमने अभी क्या बताया कि वेरिएबल से ऐड होता है, तो नंबर वेरिएबल कभी ऐड नहीं होते। तो ये बोल दिए भाई हम ऐड नहीं होंगे। टू बोलता है मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बताइए ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर, ये बस रेडी हैं कि ये कितनी जल्दी हो जाए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाऊं। अब समझ में आई बात, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कितना जल्दी ये सॉल्यूशन कर ले तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए रेडी हो जाऊं। बस तब तक आपको इसको लिखते ही रहना है, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। तो 4x 14 3 17 अपॉन 7, x प्लस 5 अपॉन 2। अब बताइए ये x 17 से ऐड होगा, नहीं, 7 अकेला है। अब 7 बोल रहा है मैं भी कुछ नहीं हो सकता हूँ, ये भी बोल रहे हैं भाई मैं भी ऐड नहीं हो सकता, तो दोनों जवाब दे दिए ना। ये बोल दिए कि मैं भी कुछ नहीं हो सकता हूँ, ये तो पहले से ही हाथ खड़े करके रखें भाई मुझसे कुछ नहीं होगा। तो जब ये दोनों हाथ खड़े कर लिए तो उसी कंडीशन पे एक नियम बना है मैथमेटिक्स में, जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप इसका इंटू इधर कर लीजिए, इसका इंटू इधर कर लीजिए। तो 2 का इंटू इधर करते हैं तो 4x प्लस 17 और 7 का मल्टीप्लाई x प्लस 5, 2 4 जा 8x, 17 2 जा 34 और 7x प्लस 7 5 जा 35। अब ये वही कुछ इक्वेशन बन गया जो गेस्ट वाला हमने एग्जांपल दिया। x को एक साइड ले लीजिए, 7x इधर आ गया, 35 तो पहले से ही है, 34 को भी इधर ले आइए, 8 माइनस 7 ग्रेटेस्ट आपका प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे x कर लीजिए, 35 माइनस 34 आपका 1, ये आपका आंसर है। चलिए चेक करते हैं हमारा राइट है नहीं। तो x प्लेस पे 1 रखेंगे, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7 अपॉन 7 ही है ना। चलिए प्लस बगल में क्या है 2, 7 7 कैंसिल 1। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बीच में प्लस साइन रहता है और यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, वो कभी कैंसिल नहीं होता। आप सिर्फ कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर सकते हैं, या तो फिर सेंटर पे इनटू का साइन हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में x प्लस 5 अपॉन 2, तो x कितना है 1, तो 1 प्लस 5 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, यानी ये सही है। नाउ एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक इट्स इक्वेशन। 2x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू -1 कंप्लीट 3 अपॉन 5, तो इसे कंप्लीट कर लें, 5 1 जा 5, 5 3 8 यानी -8 अपॉन 5। तो चलिए अभी हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई के पूरे रूल्स आपको बताए कि जब तक दोनों जवाब ना दे दें तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए x 5 से प्लस माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता,
एक्स 2 में ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 8 को कट कर सकती है, नहीं कर सकती। तो मतलब सब हाथ खड़े कर दिए ना, बोल दिए ना भाई हमसे ना हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो भाई आ जाइए फिर अपनी दुनिया में, सिंपल। और जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक अपना माइंड ज़रूर लगाइए कि किसको हम इंटू कर लें कि एक्स बड़ा हो। देखिए जैसे हम चेक कर रहे हैं 5 2 जा 10, थोड़ा माइंड में रखिएगा। और 8 1 जा 8, क्योंकि यहाँ तो 1 है। 8x तो कौन ग्रेटेस्ट हुआ, ये ग्रेटेस्ट हुआ ना। तो इसका मल्टीप्लाई को इधर लिख लीजिए अगर आप इजी करना चाहते हैं तो। 5 2x माइनस 5, इससे आप माइनस से बच सकते हैं। और यहाँ पे -8 है और x प्लस 2, चलिए इंटू करें। 5 2 जा 10x, 5 5 जा 25 इंटू कर रहे हैं। -8 इंटू एक्स -8x प्लस माइनस 8 2 जा 16, 10x। अब ये फिर वही गेस्ट वाला आ गया कुछ सोल्यूशन। x को इधर ले आइए तो +8x -16, पहले से एडवांस, -25 को ट्रांसफर करें +25, 10 8 18x और 69। तो ये हो जाएगा आपका +9, 69 25। और ग्रेटेस्ट नंबर के पास कौन सा है, प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस आया। तो x इक्वल टू 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी x की वैल्यू क्या हुई 1/2। अब ये चेक करना है, चेक तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, सिर्फ लेफ्ट ही तो सॉल्व करना है, वो तो ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू, देखिए 2 और x दोनों बीच कौन सा है ना, इंटू, तो इंटू कर लीजिए -5। नीचे भी देखिए x है, वहाँ पे 1/2 करिए +2। चलिए 2 से 2 अभी हमने बात किया कि इंटू हो तभी आप कैंसिल कर सकते हैं अगल बगल। तो ये कैंसिल हो गया। तो 1 - 5 कितना होता है बताइए जल्दी। लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर याद रखिएगा, साइन -4 अपॉन, नीचे एलसीएम होगा, बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पे आपको डाउट हो रहा है तो आप किनारे कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए और यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए। अभी हमने आपसे बताया कि अपॉन है तो एकदम 100% एलसीएम होगा। 2 1 + 2 2 = 4, यानी 5/2। इसको आप यहाँ पे फिट कर दीजिए। अब देखिए, और एक हमारी हर बात को अपने माइंड में सेटअप करिए, कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर अपॉन के नीचे अपॉन है तो ये जो अपॉन के नीचे अपॉन होगा वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर पे। कहाँ, न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होने। तो -5 × 2 अपॉन, और 5 वहीं रहेगा, तो 4 2 = 8 -8/5। तो चेक करिए यही है क्या, ये देखिए 8 -8/5 और ये आपका -8/5 कंप्लीट। चलिए सेकंड नंबर चेक करते हैं। अब देखिए 3x + 8 ऐड नहीं हो रहा ना, तो 3 कुछ कर सकता है, 4 भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 6x माइनस ही नहीं होगा। तो पूरा हाथ खड़े कर लिए हैं, तो हाथ खड़े कर लिए तो आ जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई पे और चेक करिए x किस पे बड़ा होगा। अब भाई 3 में x करिए, अगर ये बड़ा भी होता तो क्या मतलब का माइनस है, तो इसे ही इधर हम लिखेंगे, ज़्यादा बेस्ट होगा। और 3 को आप 6 - x के साइड कर दीजिए। 4 में x का 4x, 4 8 = 32, 3 6 = 18, 3x। x को एक साइड कर लीजिए, 4x, x इधर आएगा तो +3x = 18। तो एडवांस है इधर, 32 को इधर ले आइए -32, 4 3 7x, 8 4 14 32। और भी माइनस क्यों, ग्रेटेस्ट नंबर के पास माइनस का साइन है। तो x = -14/7, 7 2 = 14। तो x की वैल्यू क्या हुई -2। चलिए चेक करते हैं कि ये राइट है रॉन्ग। लेफ्ट हैंड साइड 3x + 8, x कितना है -2 + 8 कितना आ गया 3, प्लस माइनस ग्रेटेस्ट नंबर के पास जो साइन है उसे पहले कर लीजिए, तो प्लस आएगा। तो 8 - 2 6। अगर हम इसे कट करें तो 1 3 2 = 6, 1/2। चलिए राइट हैंड साइड देखें, 4 6 माइनस x की वैल्यू क्या है -2, तो 4 माइनस, और यहाँ पे कौन साइन, हर दो चीज़ों के बीच इंटू का साइन होता है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, माइनस माइनस +2। तो 4 6 2 8, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2। ये दोनों इक्वल हुए, यानी हमारा राइट है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8।
इफ p इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब p की वैल्यू यहाँ पे x प्लस वन और ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो चलिए एक ही प्लेस पे तो p है, बाकी तो सभी वेरिएबल x ही है, और p की वैल्यू क्या है x प्लस वन, तो वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 4p, इन दोनों बीच कौन सा है इंटू, तो चलिए इंटू फॉर्म पे ही लिख लें इसे x प्लस वन, क्योंकि p की वैल्यू x प्लस वन है, माइनस 3/2, 3x प्लस 2/5 इक्वल टू 3/2। अब भी हमने आपसे क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई तब आप कर सकते हैं जब पूरी तरह से दोनों हाथ खड़े कर लें, भाई हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो अपॉन है, बीच में कौन साइन है प्लस माइनस, हमने आपसे क्या बताया था कि एलसीएम कंपलसरी है, पहले इंटू भी कर लें और साथ में एलसीएम भी कर लेते हैं। 4 इंटू एक्स 4x, 4 1 जा 4 और माइनस 3 तो आउटसाइड है। एलसीएम 5 और 2 का 10 हो जाएगा, एक साथ कर रहे हैं याद रखिएगा, 2 5 जा 10, इसमें 5 का इंटू भी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। देखिए पहले जो प्रोसेस था हमने कर लिया, उसके बाद हमने एलसीएम कर लिया, 5 और 2 का 10, 2 5 जा 10, 5 का ऊपर इंटू होगा, हमने कॉर्नर पे कर दिया, माइनस इधर तो कुछ छेड़खानी करना ही नहीं है क्योंकि कुछ होएंगे ही नहीं, तो 5 2 जा 10, 2 का आपका मल्टीप्लाई बस होगा इक्वल टू 3/2। अब इसे आप कंप्लीट कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 4 जा 20x, और देखिए प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 होगा ना, तो प्लस 1 में 5 का इंटू होगा तो प्लस 5, 1 है, 1 5 जा 5। अब माइनस के साथ इंटू करते हैं, तो माइनस 2 3 जा 6x माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4/10 इक्वल टू 3/2। 20 माइनस 6 14x प्लस 5 माइनस 4 प्लस 1/10 इक्वल टू 3/2। अब देखिए जितना सॉल्व हो रहा था हमने किया, अब यहाँ से हाथ खड़े हो गए कि नहीं भाई अब कुछ नहीं कर सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बना, तो 2 का इंटू इधर करेंगे, 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, 10 3 जा 30, सो 28x इक्वल टू 30, 2 को ट्रांसफर करेंगे -2, सो x इक्वल टू 28 ही होगा, 30 माइनस 2 28, और 28 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में, तो 28 से 28 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हुई 1, ये आपका आंसर हुआ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। अब देखिए ये तो ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना ये ऐड हो रहा है ना ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो भाई दोनों हाथ खड़े कर चुके हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इसका इंटू इधर कर लें, तो 2x माइनस 5 और यहाँ पे लिखिए x प्लस 1, x माइनस 1, इसका इंटू करना है 2x प्लस 3, और ध्यान देखिएगा हम कैसे इंटू कर रहे हैं। 2x का पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब कंप्लीट हो जाए तो फिर -5 का भी इसमें इंटू करना है, तो 2x में x का इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x में 1 का इंटू करेंगे 2x माइनस, अब देखिए -5 की बारी आई, 2x कंप्लीट हो गया, -5 का x में -5x, -5 का 1 में -5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, देखिए माइनस है यहाँ पे, दोनों प्लस है तो ये दोनों माइनस हो गए। चलिए कंप्लीट। अब आते हैं इसकी बारी, पहले x में चलते हैं, x का 2x में 2x स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा पावर ऐड होते हैं डिग्री, x में 3 का 3x, दोनों सट गए अलग थे, -1 का, देखिए 1 का हम इंटू किसी में भी करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस साइन का फर्क पड़े क्योंकि यहाँ माइनस है, तो सभी माइनस आप लगा के वही लिख दीजिए। चलिए अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं, जितने भी x है एक साइड कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर, अब देखिए 2x माइनस 5x, तो श्योर है माइनस होंगे, प्लस माइनस है, लेकिन माइनस करने से पहले देखिए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 5, इसका साइन पहले लिख दीजिए। अब आप आराम से चाहे पीछे से माइनस करिए चाहे आगे से करिए, 5 - 2 3x, ये कंप्लीट। अब इधर भी x देखिए, अब देखिए इधर का x हमने लिख लिया, अब इधर से हम इधर लेके आते हैं, तो 2x स्क्वायर इधर आएगा तो -2x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3x है प्लस और 2x माइनस, तो श्योर है माइनस होगा। अब देखिए प्लस आपका ग्रेटेस्ट है कितना, +1x,
अब +1x को ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा -1x। देखिए इधर +1x होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा +1x आएगा ना। इसको ट्रांसफ़र इधर करेंगे लेफ्ट साइड में तो -1x। अब जो बचे नंबर उसको इधर लिख लेते हैं। तो इधर हमें पहले देखते हैं -3 है और इधर देखते हैं -5, तो इधर आएगा तो +5। 2x² से 2x² कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है प्लस माइनस में। अब -3x -x माइनस माइनस प्लस होता है, अपना साइन भी लेके चलता है, तो 314x। अब इन दोनों में ग्रेटेस्ट आपका 5 है, तो प्लस तो अपना साइन लेके आएगा, तो 5 - 3 2। सो x = अभी हमने आपको बताया था ट्रांसफ़र इनटू डिसाइड करता है कहाँ जाएगा, तो 2/-4 और डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, 2 2 4। तो x = -1/2 ये आपका आंसर है। x = -1/2। ठीक है, ये आपका आंसर। सो दिस एक्सरसाइज 11.1 ऑफ ऑल एग्जाम्पल कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव नाइस डे।